श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 26 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोह कुलम अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। शब्दार्थ अहो ओ अलम सचमुच श्लाघ्यतमं सर्वाधिक यशस्वी यदोह यदु राजा के कुलम वंश अहो ओ अलम सचमुच पुण्यतमम अत्यंत पुण्यात्मा मधोहो वनम मथुरा की भूमि यद क्योंकि ईशः यह पुंसाम समस्त जीवों का ऋषभः परम नायक श्रियः लक्ष्मी के पति ही पति स्वजन्मना अपने आविर्भाव से चंक्रमणेन विचरण द्वारा च अंचति महिमा। अनुवाद ओ यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया है और अपने बचपन में विचरण किया है। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव तिरोधान तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया है। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में प्रकट होते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करते। उनका जन्म सूर्योदय तथा सूर्यास्त की भांति होता है। सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उनका जनक है। सौरमंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी आयु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। जो कोई सत्य को शास्त्रों के कथनानुसार समझ लेता है वह वर्तमान शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता है। यह भगवद गीता का निर्णय है। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। अतएव यदुवंश में राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजा जाना, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति की दिव्य योजनाएं हैं। यदुवंश तथा मथुरावासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है उनके भाग्य का क्या कहना। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई होगी। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी है। हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान का और गुणानुवर्णन यश का वर्णन करे। भगवान का यश का ही नहीं, लेकिन भगवान ने जहाँ जन्म धारण किया है
वो मथुरा भूमि का भी और यदुवंश का भी यहाँ ये कर रहे हैं, यश का गुणगान गा रहे हैं, कितने यशस्वी है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने मथुरा भूमि में जन्म लिया है, लेकिन भगवान फिर अजन्मा कैसे है? लोग बोलते हैं भगवान अजन्मा है, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान का जन्म जेल में हुआ। देवकी माता के गर्भ से भगवान निकलकर जेल में जन्म हुआ। तो इसका खंडन इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। और कैसे? जिस प्रकार सूर्यमंडल सूर्य उदय होता है पूर्व क्षितिज पर और वो अस्त होता है, लेकिन सूर्य हमारे सामने उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन वास्तव में सूर्य हमेशा इस ब्रह्मांड में है, हमेशा 24 घंटा। आज हमारी दृष्टि से उज्जवल हो गए तो सूर्यदेव दूसरी जगह उनका उदय हुआ, फिर वापस अस्त होगा उस जगह के लिए। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण की लीला नित्य लीला है। वो कभी कभी हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और कभी कभी नहीं अप्रकट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान वास्तविक रूप से सब जगह उपस्थित है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से उज्जवल हो जाते हैं। तो रात को हमें सूर्य का दर्शन नहीं होगा, आप कितना भी कुछ कर लो, सूर्य का दर्शन रात को नहीं होगा। उसका एक निश्चित समय में सूर्य उदित होता है और निश्चित समय में अस्त होगा, उसी बीच में हम सूर्य का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिशाली लोग हैं वो सोचते हैं सूर्य नाश नहीं हुआ है, सूर्य का मृत्यु नहीं हुआ है। बुद्धिशाली लोग समझते हैं कि सूर्य भी दूसरी जगह है, हमारी दृष्टि से सिर्फ उज्जवल हो गया है और समय समय पर वो प्रकट वापस हो जाएंगे। भगवान हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपने आहितिक की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते कि उन्होंने जन्म लिया है। तो ये है रहस्य। भगवान प्रत्येक जगह पर होता है, हर जगह पर भगवान होते हैं और विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वो अपनी अहेतु की कृपा से हमारे समक्ष उपस्थित रहते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि इनका जन्म हुआ है। तो ये भगवद गीता में भी इस पुष्टि है इस कथन की कि जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वादिहं पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। सिर्फ इतना जान लेना कि भगवान का जन्म और भगवान की लीलाएं दिव्य है, और इतना जानने से हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो कोई इस सत्य को शास्त्रों के कथनानुसार समझ लेता है वह वर्तमान शरीर को त्याग करके ही मुक्त हो जाता है। यानी इतना समझना कि सूर्य की तरह भगवान भी सिर्फ अपनी दृष्टि से उज्जवल हो गए, लेकिन भगवान का विनाश नहीं होता है, भगवान का मृत्यु नहीं होता है। बस इतना जानना कितनी बड़ी बात है, सोचिए। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। मतलब ज्यादातर लोग ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग के द्वारा मुक्ति का प्रयास करते हैं, मुक्ति मोक्ष मिले, लेकिन भगवान के भक्त मुक्ति को तो तुच्छ समझते हैं। वैसे 5 प्रकार की मुक्ति है: सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी और सारूप्य। इसमें जो सायुज्य मुक्ति है उसका अर्थ है कि भगवान की अंग ज्योति निराकार ब्रह्म में घुल जाना मरने के बाद, उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। और भक्त ये 5 में से किसी को नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर चार मुक्ति और जो होती है, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना और भगवान के साथ एक ही लोक में रहना, इस प्रकार से 4 मुक्ति है। वो अगर कोई भक्त चाहते हैं मुक्ति,
लेकिन सायुज्य मुक्ति, भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में घुल जाना, वो कोई भक्त नहीं चाहता है। तो ये मुक्ति, ऐसी मुक्ति योगी, ज्ञानी, कर्मी ये सब चाहते हैं। इस जन्म मृत्यु से मुक्त होना, योगी जन और भगवान के निराकार अंग ज्योति में घुल जाना, वो ये चाहते हैं। कौन? ज्ञानी योग, कर्मी योग। हाँ? लेकिन वो उनको क्या करना पड़ता है? उनको अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। तो ये मुक्ति कोई आसान नहीं है। कितना गहन प्रयास, धैर्य रखना पड़ेगा। हमको तो धैर्य है ही नहीं। चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत रिजल्ट होना चाहिए। अभी मैं कोई मंदिर में जाता हूं, हाँ, और मुझे फायदा तुरंत हो जाना चाहिए। हे भगवान, मैं आपको इतना रुपया चढ़ाता हूं और मुझे फायदा हो जाना चाहिए। फायदा नहीं मिलेगा, खत्म। एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 1 महीने में, तुरंत फायदा मिलना चाहिए। नहीं, यहां तो लिखा है कि मोक्ष मिलता है अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और लगन, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी, एवं ज्ञान तथा वैराग्य में ज्ञान प्राप्त करना है निराकार ब्रह्म का, और वैराग्य, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना उपवास करना, सादगी में रहना, उसके बाद भगवान का दर्शन हो सकता है, वो मोक्ष मिलता है। सॉरी, भगवान का दर्शन तो दुर्लभ है। मोक्ष प्राप्ति को भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है अगर, क्योंकि वो तो चाहता है कि वो निराकार ब्रह्म ज्योति में घुल जाए। लेकिन एक नेक्स्ट लाइन में प्रभुपाद क्या कहते हैं? लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता है। देखिए, मुक्ति प्राप्त करना सरल नहीं है, लेकिन भगवान के जन्म और कर्म, जैसे ये स्त्रियां गा रहे हैं, उनको मालूम है कि भगवान दिव्य है, तो वो गुणगान गा रहे हैं कि जहां भगवान का जन्म है, मथुरा भूमि धन्य है, और यदुवंशी धन्य है जिस कुल में भगवान ने जन्म लिया है। तो ये गुणगान गा रहे, इसका मतलब है वो मोक्ष, वो मुक्त जीव है वो, क्योंकि वो ऐसा समझ रहे हैं, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम, भगवान के जन्म दिव्य है, ऐसा ये लोग समझ रहे। तो हमें भी यही समझना है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, और भक्ति योग से हम सरलता से समझ सकते हैं। ये किसका निर्णय है? भगवत गीता का निर्णय है। अभी सोचिए कि इतना सरल है, भक्ति इतना सरल है, भगवान भगवत धाम जाने इतना सरल है, तो लोग क्यों नहीं सरलता से इसको ग्रहण करते हैं? एक प्रश्न होना चाहिए कि भक्त लोग, अगर भक्ति करना इतना सरल ही है, जैसा भगवान ने बोला, इतना जानना कि भाई मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इतना जानना सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं आते हैं? तो प्रभुपाद आगे समझाते हैं, लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है, अविद्या, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प मुनिवताम राजन विश्वास नहीं जाते। शरीर अविद्या जाल, अविद्या, ये शरीर क्या? अविद्या का जाल है। तो प्रभुपाद कहते कि जो अविद्या के अंधकार में है, वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। ये कारण है, इसीलिए ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये ऐसे सिर्फ इतना जानने से क्या होगा, भगवान का तो जन्म और कर्म ये सब साधारण है, कोई भी कर सकता है। ऐसा उनको मूर्खों को मालूम नहीं कि कोई भी गोवर्धन नहीं धारण कर सकता, कोई भी 16,108 रानी से शादी नहीं कर सकता है। वो सोचते हैं ये तो अय्याशी है, इतने लोगों, इतनी स्त्रियों के साथ शादी करना, अरे तुमको एक लड़की मिलनी मुश्किल हो जाती है? और ये सब जो भगवान की रानियां है ना, ये सब सामने से भगवान के पास आई। रुक्मिणी का शादी होने वाला था, सबसे मेन पटरानी, किसके साथ मालूम है किसी को? रुक्मिणी की शादी किसके साथ होने वाली थी? रुक्मी के साथ।
अरे सॉरी, ये शिशुपाल, रुक्मिणी तो उनके भाई हैं। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी की शादी होने वाली थी। रुक्मिणी ने लेटर लिखा कि जल्दी आप आइए कृष्ण और मुझे मेरा अपहरण कीजिए। देखिए ऐसी ये भगवान, और भगवान आए और इतने बड़े बड़े राजा थे लड़ने, उनको मालूम था कृष्ण आएगा कुछ करेगा गड़बड़। बड़े बड़े राजाओं के साथ भगवान लड़ाई की और उठा के लेके जाए। इसमें वर्णन है जिस प्रकार भेड़िए के तोले में से एक सिंह अपना शिकार को लेके जाते हैं, ऐसे कृष्ण लेके जाते हैं। तो इसीलिए वो भगवान है, ये भगवान की लीला है। और मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे हैं। और 8 रानियों के साथ उनका स्पेशल एक रानी के पिता ने शर्त रखी थी कि जो आखले होते हैं बुल और भयंकर एकदम पागल बुल, ऐसे 7 बुल को एक साथ वश में रखना, कोई नहीं कर सकता ऐसा काम, सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। और कृष्ण ने ऐसा किया। अर्जुन ने जब द्रौपदी का स्वयंवर में अर्जुन ने पानी में मछली की आंख को देख के निशान लिया था और मछली की आंख को वेद दिया था, और वो द्रौपदी ने उनको वरमाला पहनाई थी। लेकिन कृष्ण ने भी ऐसा किया था, लेकिन कृष्ण के समय ऐसे ही किया था। लेकिन कृष्ण ने जब कुछ दिख नहीं रहा था और नीचे देख के ऐसे आंख बंद करके मछली को भेजना था, और कृष्ण ने करके दिया। कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जो सब ये राजाओं की जो स्त्रियां थी, राजकुमारी थी, वो सब उनके पिता ने ऐसी कंडीशन रखी थी वो कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता। सोचिए, इसीलिए वो भगवान है। और 16,000 रानियों से कैसे शादी किया आप सबको मालूम होना चाहिए। ये भौमासुर ने सब युवती राजकुमारी को, सब राजाओं को विजय प्राप्त करके सब राजकुमारी को अपने कब्जे में ले लिया था उनके शादी करने के लिए। और फिर उनके ओर से 16,100 रानी की ओर से एक ब्राह्मण को भेजते हैं, कृष्ण को संदेश भेजते कि आप हमको बचाइए, और कृष्ण उनको बचाते हैं, भौमासुर के कैद से निकालते हैं। तो ये है भगवान की दिव्य लीला। तो 16,108 रानी से शादी करना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसी मिलनी भी चाहिए ना। एक राजकुमारी, ये शिशुपाल के साथ तो शादी होने वाला था, उनको नहीं मिला, उनसे शादी नहीं हो पाई। देखिए ये है भगवान। ये अगर कोई व्यक्ति इतना समझ लेता है, ये अद्भुत कार्य भगवान के ही हो सकते और दिव्य है। जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ऐसे मूल रूप से जानेगा तो उसका देह त्याग करने के बाद उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए डिफिकल्ट है इतना समझना कि भगवान की दिव्य लीला दिव्य है। तो प्रभुपाद यही लिखते कि अविद्या के अंधकार में है वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। लेकिन भक्त को विश्वास है कि भगवान सामान्य व्यक्ति जैसे नहीं है, वो दिव्य है। तो अगर कोई इसी ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भगवान ये क्या है, भगवान कृष्ण ने क्या किया था, उन्होंने तो दूसरे की पत्नियों के साथ रास किया था, तो ये अंधकार में है, अविद्या के अंधकार में है। ये भक्तों को ये अविद्या नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो नित्य भागवत का सेवन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं नित्य भागवत की कथा सुननी चाहिए, नित्य। ऐसे 7 दिन का भागवत सप्ताह नहीं होना चाहिए। 7 दिन भागवत सप्ताह, फिर चाय पी के खूब नाच गान करके छूटे हो गए, अलग हो गए, नहीं। नित्यम भागवत सेवया। अगर हमको भगवान को जानना है, भगवान का संग प्राप्त करना है, वैकुंठ धाम जाना है, गोलोक धाम जाना है, तो अपने भगवत धाम जाना है, अपने घर पुनः, तो हमें नित्य भागवत का सेवन करना पड़ेगा, तो ही हम भगवान को जान सकें। क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है। इसीलिए हम लोग प्रतिदिन भागवत कथा करते हैं, चाहे सुनने वाले 1 हो, 2 हो, 10 हो, कोई भी हो। हम ये नित्य, तो
नित्य एक कथा का श्रवण कीर्तन करने से और स्मरण करने से हम लोग भगवान के तत्व ज्ञान को, विज्ञान को, भगवत भक्ति के विज्ञान को तत्वतः जान सकते हैं और हम इस तुरंत ही जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म नहीं थी, तो हमारा ये शरीर छोड़ने के बाद हमको पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये समझना है, इस भगवत विज्ञान को समझना कि इतना सरल है, लेकिन जिनका मन कॉम्प्लिकेटेड है, जो बहुत अधीर है, उनको ये नहीं आएगा। तो हमको धीर दामोदर बनना है, भगवान जैसे धीर धीर हर रोज सुनना है, धीर धैर्य, भक्ति में लगे रहना है, प्रतिदिन सुनना है। हमें क्या है कि हम लोगों को आदत नहीं है ना, इसीलिए हम लोग ये भगवान की कथा भागवतम सुनने की आदत नहीं है ना। कितने सालों से हम नहीं सुनते थे, अभी अभी हमको मौका मिला है, इसलिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा अभ्यास नहीं है ना, इसीलिए तो धैर्य रख के हमको ये सुनना है भागवतम प्रतिदिन। अभी सोचिए कि जो भक्त है, जो भागवतम की कथा सुनते हैं, जो भगवान की दिव्य लीला को समझते, उसको मोक्ष मिल जाता है, जन्म मृत्यु से छूटकर भगवत धाम जाता है। तो सोचिए कि जहां भगवान ने जन्म लिया और उनके साथ जो रहते थे, उनके परिवार में यदुवंशी लोग, उनका तो क्या कहे। तो यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी के रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है, उनके भाग्य का क्या कहना। तो जिन प्रभुपाद समझाते हैं, बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ, उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई होगी। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी है। इसीलिए लोग मथुरा जाते हैं, भागवतम सुनते हैं। मथुरा वृंदावन में लोग भागवत कथा कहते हैं, लेकिन वो मायावती के द्वारा कहते हैं, इसीलिए उनको लाभ नहीं मिलता है। भागवत कथा इस प्रकार सुननी है, शुद्ध भक्तों के द्वारा आई गई। जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को पूरा भागवतम सुनाया था, पूरा मतलब कोई श्लोक सुनाए थे, और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को आदेश दिया कि इसका विस्तार करो, और नारद मुनि व्यासदेव को आदेश दिया कि तुम इसका विस्तार करो। और वही भागवतम भगवान कृष्ण ने जो ब्रह्मा जी को जो संदेश दिया, वही संदेश आज हम सुन रहे हैं, वही संदेश, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि व्यासदेव का ये संदेश है और व्यासदेव ने नारद मुनि से प्राप्त किया, ये संदेश नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और ब्रह्मा जी ने कृष्ण से प्राप्त किया। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने सेम संदेश को तात्पर्य के द्वारा विस्तार कर दिया उसका, ताकि हम जैसे मूर्ख लोग इनको समझ सके सरलता से। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं समझ सकते हैं, वो सोचेगा सब भगवान के जन्म कर्म सिर्फ सुनने से है क्या मुक्ति मिल जाएगी, तो हम हर रोज सुनेंगे, वो सुनेंगे नहीं। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग बोलेंगे, जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, हिंदी लेक्चर में, कि एक इसका कि पत्थर पूजे मिले हरि तो मैं पूजू पहाड़। वे मूर्ख लोग ऐसा कहते कि अगर पत्थर पूजने से मतलब वो निंदा कर रहे हैं, वो मूर्ख। प्रभुपाद ये समझते हैं कैसी है कि पत्थर पूजे मिले हरि तो मैं पूजू पहाड़। वो पहाड़ भी नहीं पूजेगा, कुछ नहीं पूजेगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। इसी प्रकार लोग सोचेंगे कि भगवान के जन्म और लीला सिर्फ सुनने से है, अगर ये मिल जाता तो मैं तो हर रोज सुनूंगा, पर वो सुनेगा नहीं, ऐसा बोलता है। उसको मुक्ति चाहिए, लेकिन अभी तो ज्यादा लोगों को मुक्ति भी नहीं चाहिए, उसको तो कुत्ता बनना है, कुत्ता बनना। भगवत भक्त को दिव्य शरीर मिलेगा मृत्यु के बाद, लेकिन इसके पीछे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी मोक्ष चाहते हैं वो भी अटवा जाते हैं।
लेकिन सिर्फ भक्त जो है, भक्तों का संग से इस प्रकार भागवतम सुनने से व्यक्ति की चेतना शुद्ध होगी और फिर वो चाहेगा नहीं अभी मुझे इस जगत में नहीं रहना है। इस जगत में कैसा है, थोड़ा सा मतलब पदम पदम यद विपदा, और ये विपदा नहीं है फिर भी विपदा बनाई जा रही है। जैसे अभी सब लोग डरते कोरोना कोरोना कोरोना, कुछ है नहीं फिर भी डरो डरो डरो। ये 60 लाख की बस्ती में 1000 लोगों का कोरोना हो गया, ओह 1000 लोगों को कोरोना हो गया, 1000 हर रोज मरते हैं, वो नहीं दिखता है। एनीवे जो है वो कहने का तात्पर्य भयावह जगह है। यहां या तो मानव सर्जन करता है मुश्किलों का, यानी आदि भौतिक या आध्यात्मिक समस्या, हमारे देश से जो समस्या आती है, या आदि दैविक समस्या। तो ये मानव सर्जित है कोरोना या आदि दैविक है, मालूम ही नहीं पड़ता है क्योंकि बोलते हैं रस्सी लेने से कोरोना नहीं होगा, तो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने रस्सी ली, उनको कोरोना हुआ, और जिन्होंने रस्सी नहीं ली उनको कोरोना नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सब चक्कर चल रहा है। हाँ, तो ये आदि दैविक यानी देवता के द्वारा भेजी गई है उपाधि बोलते हैं। तो ये कोरोना देवता ने भेजा है या फिर मानव ने सर्जन किया, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हमारे लिए सब समझ में नहीं आता है, हमें क्या समझना है, हमें यही समझना है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, बस इतना समझ लो। हमको कोरोना होगा नहीं होगा वो जाने दो, हमको जितना भगवान रखना चाहते हैं रहेंगे, जब मारना चाहेंगे तब मर जाएंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमें भक्ति करें और भगवान को तत्वतः समझें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।